हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपको बार ग्राफ के बारे में बताऊंगा कि बार ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, आपको बता दूं, ये दूसरा टाइप का बार ग्राफ देखिए, दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ के चार पांच टाइप्स होते हैं ग्राफ के, यानी कि जो आलेख होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप देर आर फाइव टाइप ऑफ ग्राफ्स रिप्रेजेंट इन दिस चैप्टर। तो आपको 5 से 6 प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं इसमें। तो पहला तो आपका पिक्टोग्राफ था, मैंने आपको बताया था, पिक्चर के माध्यम से जिसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। और दूसरा ये है आपका बार ग्राफ, और एक डबल बार ग्राफ होता है, फिर एक पाई चार्ट होता है और एक हिस्टोग्राम होता है। तो ये 5 टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो अभी देखिए बार ग्राफ में क्या करते हैं। बार ग्राफ में देखिए आपको यहाँ दिया गया हैगा, जैसे ये दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। और दूसरी चीज, फिर ये हमने आपको एकेडमिक ईयर बताया कि 2023 में एक ग्राफ के माध्यम से बताया है कि 100 बच्चे हैं। और ये 2004 से 5 सेशन में इतने एकेडमिक ईयर में बच्चे हैं। फिर 2005-6 में इतने बच्चे हैं। तो ये बार ग्राफ के माध्यम से पता चलता है। आपको मैं यहाँ और क्लियर दिखा देता हूँ, जो डायग्राम बना हुआ है बुक में, ये आपकी जो गाइड है। तो इसमें देखिए क्लियर कट ग्राफ में दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 2003 और 4 में ये आपका बना हुआ है ग्राफ। फिर 2004-5 में ये ग्राफ बना है। तो ये आप पूरी इंफॉर्मेशन है, आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपको पता चलेगा करना क्या है। आपको करना ये है, a bar graph a bar graph a display of information using bars of uniform width, their height being proportional to the prospective values। अब आपको बोल रहा है कि बार ग्राफ, बार के माध्यम से, बार का मतलब तो यही जो ऊंचे ऊंचे रहते हैं ना, जो जिनकी ब्रेड्थ और लेंथ होती है एक सी। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं टावर टाइप के, यही है बार्स, इन्हीं को बार्स बोला जाता है। तो ऐसा ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें बार्स के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंटेशन शो किया जाता है और इंफॉर्मेशन शो की जाती है, उसको बोलता है। जैसे इसमें बोला है आपको, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। अब बोल रहा क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो आपको इसमें लिखना है, दिस बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सीट्स इन वेरियस एकेडमिक ईयर। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला उसने? पहला ही क्वेश्चन उसने बोला कि व्हाट इज द सोर्स, यानी क्या शो कर रहा है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। पहला आपको क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय बार ग्राफ। तो आपको लिखना है सबसे पहले, इसका आंसर जो आएगा आपको लिखना है, दिस बार ग्राफ दिस बार ग्राफ shows the number of number of students number of students in class 8th इन वेरियस एकेडमिक ईयर। तो बहुत विभिन्न सालों में 8वीं क्लास के बच्चों की संख्या कितनी है वो दिखाया गया इन वेरियस एकेडमिक ईयर। ठीक है, वेरियस ईयर्स। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा क्वेश्चन, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। बोल रहा है कि किस साल में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सबसे ज्यादा। तो देखिए इसमें आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि 2004 में आपको बोला है, इन द ईयर 2004 द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम 100, यानी कितने किस साल में ज्यादा बच्चे बढ़े। अब देखिए, जहां 100 बच्चे थे 2003-2004 में, और फिर 4-5 में डायरेक्ट देखिए 200 बच्चे हो गए। इसका मतलब कि 2003 से 4 में 100 बच्चे बढ़े। अब देखिए 2004 से 5 में देखिए, यहाँ 250 बच्चे थे और पहले कितने थे, 200, तो 50 ही बढ़े। फिर यहाँ देखिए 250 थे और इसके बाद 300 हुए, यानी 50-50 बढ़े। फिर यहाँ 300 थे, इसमें 350 हुए, सब में 50-50 बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए 2003 से 4 वर्ष में जब डायरेक्ट 100 बच्चे बढ़ गए, 100 थे डायरेक्ट कितने हो गए, 200। तो यानी इसमें आपका मैक्सिमम जो इंक्रीज हुआ है, इसमें आप लिखेंगे मैक्सिमम इंक्रीज 100
स्टूडेंट्स इन ईयर 2003-4, 2003-4 में 100 बच्चे पढ़े। दूसरा मैटर ये है कि इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर मैक्सिमम, बोल रहे किस साल में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा 2007-8 में 350 बच्चे हैं। देखिए सबसे लंबा ग्राफ होगा वही होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। बोल रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन विच ईयर, मैक्सिमम बोल रहा है सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस ईयर में, मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट विच ईयर। तो आप लिखेंगे 2007-8 में सबसे ज्यादा बच्चे हैं 350। आप देख लीजिए यहाँ ग्राफ में भी क्लियर दिखा रहा है कि हाँ 350 बच्चे हैं अपने पास। ठीक है, तो 350 बच्चे आपके 2007-8 के बैच में हैं। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने पड़ते हैं। चौथा आपको बोला है स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस 2003-4। अब बोल रहा 5 से 6, जो 2005 से 6 के बच्चे हैं वो 2003 और 4 के जस्ट डबल है। हाँ तो बिल्कुल सही है, फोर्थ है ये, यस हो जाएगा ये क्लियर है। तो इस टाइप से आपको करना है दोस्तों, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब ये आपको क्लियर हो गया है। अब मैं डबल बार ग्राफ बताता हूँ। देखिए डबल बार ग्राफ में क्या होता है, इसमें दो दो बार्स होते हैं। देखिए ये डबल बार ग्राफ है आपका, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये डबल बार ग्राफ है, द्विदंडालेख किसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए कंपैरिजन होता है। क्या बोल रहा है, मैथ्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें एक स्टूडेंट्स तो आपका ये है, स्टूडेंट जैसे ये मैंने रिप्रेजेंट 2005 और 6 में, और 2006 और 7 में। ठीक है, तो अब ये देखिए डबल बार ग्राफ में क्या बोला है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, इन विच सब्जेक्ट परफॉर्म्स इम्प्रूव्ड द मोस्ट। अब आपको देखना है इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आपको बताना है कि पहला उसने पूछा है क्या इन्फॉर्मेशन इसको मिल रही है, आपको बोलना है। पहला बोले डबल ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, इन विच सब्जेक्ट इज, आपको लिखना था डबल बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपैरिजन ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो जो डबल बार ग्राफ होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है। तो आप लिखेंगे दिस डबल बार ग्राफ, दिस डबल बार ग्राफ gives the information about the comparison of marks in subject different subjects obtained by a student in 2005 6 2005 2006 एंड 2006 2007। ये आपका इंफॉर्मेशन है। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो आपसे पूछा है इन विच सब्जेक्ट हैज परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, सबसे ज्यादा किस में इंप्रूवमेंट हुई है, किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट हुई है। देखिए 30 से यहाँ देखिए 30 मार्क्स मिले थे, डायरेक्ट 60 मार्क्स आए। यहाँ पे भी देखिए सोशल साइंस में 50 मिले थे तो कितने लाए, 60। यहाँ पे लाया 45 से 50। इंग्लिश में लाया यहाँ पे देखिए ये 50 से कम हो गए। ठीक है, और यहाँ तो बराबर ही है। तो आपको सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुई है, तो आप इसमें लिखेंगे द परफॉर्मेंस, क्या लिखेंगे, द परफॉर्मेंस हैज improved the most in मैथ्स। सबसे ज्यादा मैथ्स में इंप्रूवमेंट हुई है। दूसरी चीज
अब आपको बोला है इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिट्रॉइज्ड, है ना, डिट्रॉइटेड, है ना, डिट्रेटेड यानी कि कम हुआ है। तो इंग्लिश में देखिए बहुत कम हुआ है इसमें इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा आपका कम है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए इंग्लिश में ये कम हुआ है एकदम से, आपके कितने मार्क्स थे 50 और ये 45 हो गए। तो इंग्लिश में आपका डिक्रीज हुआ है परफॉर्मेंस, क्या हुआ है इंग्लिश में, डिक्रीज हुआ है। आई बात समझ में। और चौथा आपसे बोला है द परफॉर्मेंस हैज रिमेन्ड अनचेंज, तो वो आपका देखिए इसमें अनचेंज है, या आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें अनचेंज है।